हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, चार बिंदुओं का उल्लेख कीजिए जिसमें हाइड्रोजन एवं हाइलोजन समानता रखते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन एवं हाइलोजन। तो यह एक गैस, तो हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है, और यह एक सबसे हल्का तत्व है। तो दूसरा क्या दिया है? हाइलोजन। तो हाइलोजन जिसका अर्थ लवण उत्पादक होता है, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिन को सम्मिलित रूप से हाइलोजन कहा जाता है। हाइलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी में वर्ग 17 में रखा जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन तथा हाइलोजन में क्या समानता है। उसके चार बिंदुएं लिखनी है। तो पहला बिंदु देखते हैं, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो अक्रिय गैस, तो ये हो जाएगा अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु और हाइलोजन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन आवश्यकता थी। तो हाइड्रोजन और हाइलोजन में पहली समानता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें क्या होता है? जो अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हमें अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु और हाइलोजन परमाणु दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। अगर इसके अक्रिय गैस प्राप्त करनी हो हमें, अगर इसके अक्रिय गैस प्राप्त करनी है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? 1s2। तो हमें पता है कि हीलियम जो कि एक परमाणु क्रमांक है, इसका 2 होता है, तो ये हो जाएगा हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2। तो हीलियम अक्रिय गैस है, तो हाइड्रोजन से हमें अक्रिय गैस क्या प्राप्त हुआ? हीलियम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हीलियम। जो कि यहाँ क्या, ये इसका अक्रिय गैस ये प्राप्त हो गया। तो अगर हम हाइलोजन की बात करते हैं, तो हाइलोजन क्या होता है? तो हाइलोजन फ्लोरीन, एफ। तो फ्लोरीन ही एक हाइड्रोजन गैस है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p5। तो हमें पता है कि ये जो फ्लोरीन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अक्रिय गैस में बदल जाएगा। इसका अक्रिय गैस स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा ये। तो ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा, तो यहाँ पे जो पी है, जो पी पे कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ इसके एक और इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, तो यह अक्रिय गैस को प्राप्त कर लेगा। तो कौन सा अक्रिय गैस प्राप्त कर लेगा? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ इसको, तो ये क्या प्राप्त कर लेगा? ये नियॉन प्राप्त कर लेगा, यानी कि तो ये क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p, ये 5 था, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला, तो ये 6 हो गया, तो ये हो गया नियोन। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ये 10 होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेता है, तो ये क्या हो जाता है? नियोन हो जाता है। तो ये क्या करता है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अक्रिय गैस प्राप्त कर ले रहा है। और यहाँ पे क्या देख रहा है? जब हमारा हाइड्रोजन है और इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? यह हीलियम में अक्रिय गैस प्राप्त कर ले रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए होता है अक्रिय गैस स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए। तो यह दोनों एक समान है। तो यह हो गया हमारा पहला समानता। तो आइए अब दूसरी समानता की बात करते हैं। तो ये होता है अधात्विक प्रकृति। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन अधातु है। तो दूसरे बिंदु में हमने क्या देखा कि जो अधात्विक प्रकृति होती है, यानी कि हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन भी अधातु है। तो आइए अब हम तीसरे बिंदु की बात कर लेते हैं, तीसरी सामान्यता। तो अगर हम तीसरी सामान्यता की बात करते हैं, तो ये हो जाता है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था क्या होती है? तो जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन दोनों में क्या होता है कि F2 और क्लोरीन 2 की
सदृश की सदृश हाइड्रोजन गैस गैस तो जो भौतिक अवस्था होती है उसमें F2 और Cl2 के सदृश हाइड्रोजन गैस होते हैं। तो अब तो आइए अब चौथे बिंदु की बात करते हैं। चौथी समानता तो वो क्या होती है? द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रकृति। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु यानी कि H2, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन अणु यानी कि क्या होता है? H2 और हाइलोजन हाइलोजन Br2Cl2 द्वितीय परमाणु बनाते बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने चार बिंदुएं देखी। पहला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या होता है कि हमें जो हाइड्रोजन और हाइलोजन गैस होती हैं, अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और दूसरे में हमने क्या देखा? अधात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी कि हाइलोजन की भांति हाइड्रोजन अधातु है। और तीसरी क्या थी समानता? भौतिक अवस्था, यानी कि F2Cl2 के सदृश हाइड्रोजन गैस। और चौथा समानता क्या था? द्विपरमाणु अणु बनाने की प्रकृति। हाइलोजन अणु और हाइड्रोजन अणु और हाइलोजन अणु की द्विपरमाणु बनाते हैं, ये दोनों द्विपरमाणु बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।